ओके वी आर लाइव नाउ। देखो इस क्वेश्चन में डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी विथ ए बी इज पैरेलल टू डी सी intersect each other at the point O. If AB is equal to 2 times CD, find the ratio of triangles AOB and COD। ठीक है, हमें एक ट्रेपीजियम दिया गया है। हम लोग जैसे जानते हैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होंगे वो पैरेलल होते हैं। तो इस ट्रेपीजियम ए बी सी डी में ए बी डी सी के पैरेलल दिया हुआ है और ए बी जो है सी डी से 2 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है द रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी को का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस ट्रेपीजियम को फिगर को हम समझते हैं। यहाँ पे एक ट्रेपीजियम बनाओ। इस ट्रेपीजियम में देखो ए बी सी डी ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट। डायगोनल्स जो है ना इस ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स है, कौन कौन से डायगोनल्स, ए सी और ए बी डी, ये दोनों डायगोनल्स ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। देखो ए ओ बी और सी ओ डी इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है, टू सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हों तो उनका एरिया का जो रेशियो होगा उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमारा जो है इस दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करने से पहले इन टारगेट होना चाहिए कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करें। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को तुम ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी को कैसे सिमिलर दिखा सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ होगा। अगर तुम देखो यहाँ पे कि ए एंगल जो है ना ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इन दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट, अगर हम इसको यहाँ पर एंगल 1 कर दे और ये एंगल 2 है, ये दोनों दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। दूसरा देखो, अगर हम देखें यहाँ पर तो चूँकि ये दिया हुआ है ए बी जो है डी सी, ए बी डी सी के पैरेलल है, तो अगर ये दो पैरेलल लाइंस है और इसको हम क्या माने, ट्रांसवर्सल माने, तो जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ होगा। अगर इसको एंगल 3 कह रहे हैं, इसको एंगल 4, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह अगर हम ये पैरेलल लाइन है तो ये यहाँ का जो एंगल होगा ये यहाँ के एंगल के बराबर हो जाएगा। लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से अगर ये दो ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए ना तो हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। वैसे यहाँ पर जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखो गिवन क्या है। तो गिवन में लिखना है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ABCD is a trapezium with AB is parallel to DC। ठीक है, also क्या गिवन है, AB is equal to 2 times CD, AB is equal to 2 times CD। इसको इक्वेशन मान लो क्योंकि इसका बाद में ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इतना दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट क्या होगा कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दो। ठीक है, और देखो ए बी और सी डी क्या है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ध्यान से अगर देखो
ट्रायंगल AOB, तो यहाँ से देखो AB और CD ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कि नहीं, तो अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे तो इनके एरिया का रेशियो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ABCD दोनों तो पता ही है हमको, ठीक है। AB अपन अगर हमको CD लिखना हो तो यहाँ से 2 आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 2CD, तो यहाँ से AB अपॉन CD 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, इसको नोट करो। फिर देखो यहाँ से जिन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, AOB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में, यहाँ से देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कहाँ से, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। और जैसे ही AOB और COD ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD एक किसके बराबर है, इनका जो AB अपॉन CD, AB अपॉन CD का होल स्क्वायर, ठीक है, AB अपॉन CD का होल स्क्वायर। यहाँ तक नोट करो, यहाँ से नोट करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AB के जगह पर देखो 2CD लिख सकते हैं अपॉन CD, यहाँ से लिख लेना यूजिंग 1 इक्वेशन 1, जिसमें AB को जगह पे 2CD, तो CD से CD कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4:1, यानी जो रेशियो होगा वो 4:1 का रेशियो होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ओके।